राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत की महिमा और उन्हें किसने और क्यों श्राप दिया, जिसकी वजह से वे प्रतिदिन तिल भर जमीन में लीन हो रहे हैं। गोवर्धन पर्वत का विशेष महत्व है और खासकर हमारे हिंदू धर्म में। इस पर्वत का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। गोवर्धन पर्वत का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है जब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठा लिया था ताकि वृंदावन के निवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाया जा सके। इस घटना को गोवर्धन लीला के नाम से भी हम जानते हैं और आज भी गोवर्धन पूजा के दौरान इस पर्वत की पूजा की जाती है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं में गोवर्धन पर्वत के घटने का कारण श्राप बताया गया है, परंतु विज्ञान इसके पीछे प्राकृतिक कारणों की संभावना को देखता है। गोवर्धन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, कटाव और भूगर्भीय गतिविधियों के चलते इस पर्वत का आकार घट रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। फिर भी भक्तों के लिए इस श्राप की कथा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इसे भगवान कृष्ण की लीलाओं और ऋषि मुनियों के प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब गोवर्धन पर्वत के श्राप की कथा को सुनते हैं। एक बार ऋषि पुलस्स तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। ऋषि पर्वत की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें काशी ले जाकर वहां पर स्थापित करके उनकी पूजा कर सकूं। ऋषि की बात सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए। फिर गोवर्धन बोले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक बार जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्स ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली और उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले गोवर्धन पर्वत ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि मैं इतना लंबा, चौड़ा और बड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? इस पर ऋषि गोवर्धन पर्वत से कहते हैं कि वो अपनी तपोबल और शक्ति से उन्हें उठा लेंगे। गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चल दिए। रास्ते में ब्रज धाम आया और उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि द्वापर के अंत में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आएंगे और बहुत सी लीलाएं करेंगे। फिर गोवर्धन पर्वत के मन में यह ख्याल भी आया कि उन्हें ब्रज में ही रुक जाना चाहिए। फिर गोवर्धन पर्वत अपनी शक्ति से ऋषि के हाथों में भार बढ़ाने लगे। भार बढ़ने से ऋषि के मन में यह विचार आया कि उन्हें यहीं रुककर थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। फिर क्या था, ऋषि पर्वत को वहीं रखकर विश्राम करने लगते हैं और पर्वत की शर्त को भूल जाते हैं। कुछ देर बाद जब विश्राम कर ऋषि उठते हैं तो वे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत उनसे हिलते भी नहीं है और गोवर्धन जी ऋषि से कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। फिर ऋषि पुलस्स से गोवर्धन पर्वत को साथ ले जाने की हट करते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत वहां से टस से मस नहीं होते। गोवर्धन पर्वत की हट से ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम मेरी मनोरथ पूरी नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन तिल तिल कर धरती में समाहित हो जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में मिल जाओगे। इस श्राप के बाद से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं और कलयुग के अंत तक यह पूरी तरह से धरती में मिल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन गोवर्धन पर्वत धरती से समाप्त हो जाएंगे उसी दिन धरती का प्रलय आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं गोवर्धन पर्वत के अस्तित्व का क्या होगा। इस पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत का अंततः लोप हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। इस श्राप के चलते यह माना जा रहा है कि एक दिन यह पर्वत पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। परंतु अध्यात्म और विज्ञान के बीच इस पर्वत की कहानी धार्मिक आस्था और प्राकृतिक वास्तविकता का एक अनोखा मेल प्रस्तुत करती है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जयकारा लगाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।